जय हिंद, वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन ये ऑलरेडी आपने 10th वगैरह में भी पढ़ा होगा कि दो टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं। वन इज रेसिस्टेंसेस इन सीरीज, अनदर इज रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां मैंने वो दिखा दिया है कि रेसिस्टेंसेस ये है, ये कैसे हैं, दीज आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में अब इसको अगर मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं यहाँ पे दिस वे, बैटरी या जो भी है सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका वोल्टेज भी है। अब हमें पता है एक चीज कि करंट यहाँ पे आई है, इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है। तो करंट इन सीरीज, सीरीज में करंट क्या होता है? सेम रहता है। सीरीज में करंट रिमेन सेम। डिवाइड क्या होगा? यहां का पोटेंशियल इज V, वही पोटेंशियल इसके क्रॉस, मतलब उसी में से पोटेंशियल इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, तीनों जगह डिवाइड हुआ है तो पोटेंशियल डिवाइड इन इट। तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो V1 है। इसके क्रॉस रेसिस्टेंस R2 के क्रॉस का पोटेंशियल इज V2 और इसके क्रॉस का पोटेंशियल इज V3। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि नेट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हालांकि ये मैंने रेसिस्टेंसेस ऐसे जैसे हमें दिखते एक्चुअल में हमने वो लगा दिए, नहीं तो आप जब ड्रॉ करोगे डायग्राम तो यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस वे। ये रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2 एंड दिस इज रेसिस्टेंस R3। दिस इज R1, R2 and R3 and it is connected with the source of potential difference that is V, right? ये पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे करंट इज I एंड यहाँ का पोटेंशियल इज V1, यहाँ का पोटेंशियल इज V2। ओके, यहाँ का पोटेंशियल इज V2 एंड यहाँ का पोटेंशियल इज V3। फाइन, तो ये डायग्राम हो गया। और हमने क्या बोला कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, सीरीज में करंट रिमेन्स सेम, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, पोटेंशियल डिवाइड्स, राइट। तो एज अ पॉइंट हम लोग कहीं लिख भी सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइड्स, मैं लिखता हूं करंट रिमेन्स सेम, करंट रिमेन्स सेम। तो डिवाइड क्या होता है? पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिवाइड, दैट आल्सो वी कैन से कि करंट रिमेन्स सेम एंड पोटेंशियल डिवाइड्स। तो हमने पोटेंशियल डिवाइड करके रख दिया। तो यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वी कैन राइट कि लेट R1, R2 and R3 be the three resistances, connected in series, with a source of potential difference, V. Let I be the current flowing across R1, R2 एंड R3। क्योंकि करंट रिमेन सेम ना, इसलिए वो I है, सिर्फ उसको हमने चेंज नहीं किया है। एंड आल्सो लेट V1, V2 and V3 be the potential difference across R1, R2 and R3 respectively। आप लोग को फिजिक्स में ऐसे ही एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा या लिखना चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो अगर ये पोटेंशियल डिवाइड हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से कि अगर पोटेंशियल डिवाइड हुआ
सो देयरफॉर वी कैन से V इज इक्वल्स टू जो नेट पोटेंशियल है सोर्स का वही तीन पार्ट में डिवाइड हुआ ना, V1 V2 V3, तो वी कैन से V1 प्लस V2 प्लस V3। बट हमें कुछ और टर्म्स पता है, हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें पता है सिंस V इज इक्वल्स टू आई आर एस फॉर सीरीज लिख रहा हूं बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, तो एस फॉर सीरीज। एंड V1 क्या होगा, इट विल बी IR1, V2 क्या होगा IR2 एंड V3 क्या होगा, इट विल बी IR3। तो ये वैल्यूज जो है उसको हम यहां पे डाल सकते हैं। इसको क्यों लिखा, बिकॉज हमें पता है कि पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड होता है। यहां हमने लिखा करंट रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिवाइड्स, बट पोटेंशियल डिवाइड्स, पोटेंशियल डिवाइड्स, राइट। तो पोटेंशियल डिवाइड हुआ है तो हमने डिवीजन वाला पार्ट यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया कि इसको हमने डिवाइड करके रख दिया। अब आगे क्या, V1 V1 V2 V3 सबके वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर लें, तो सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो V इज इक्वल्स टू IRS, S फॉर सीरीज, that is equivalent resistance, and V1 is what IR1, V2 is what IR2 plus V3 is what IR3. What is common in all? I, so you are getting R1 plus R2 plus R3, correct? It is IRS. So I get cancel, we are getting RS is equals to R1 plus R2 plus R3, right? R1 plus R2 plus R3. This is the रेसिस्टेंसेस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब तीन रेसिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका नेट जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो मिला RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग, ठीक है, तो ये सीरीज वाला पार्ट हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। फिर हम लोग इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का पार्ट देखेंगे। ओके, तो पैरेलल वाले पार्ट पे चलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वी हैव रेसिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स या रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ना वो अभी हमने इसके पहले पढ़ा। तो जैसे रेल के डिब्बे होते हैं ना, वैगन्स ऑफ द ट्रेन, दे आर इन सीरीज, एक के पीछे एक के पीछे एक। और जो रेल की पटरियां होती हैं, ट्रैक्स ऑफ द ट्रेन, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमने तीन रेसिस्टेंसेस यहां लगाए हैं। इनको अगर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना हो, पैरेलल में कनेक्ट करना हो तो हम कैसे कनेक्ट कर दें, ऐसे। नाउ दिस विल बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए और इनको हम सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दें। तो एक चीज यहां पे है जो कि टर्मिनल्स इनके कैसे हैं। इन तीनों के टर्मिनल्स देखो, इस पॉइंट पे कॉमन है और इस पॉइंट पे कॉमन है, तो कॉमन टर्मिनल्स हैं तो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन्स सेम। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ V है वही अक्रॉस दिस वन रहेगा, वही अक्रॉस दिस वन रहेगा, वही अक्रॉस दिस वन रहेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन सेम। एंड करंट का क्या होगा वो पार्ट हम देख लें। तो करंट यहाँ पे जो सोर्स है पोटेंशियल डिफरेंस का, उसके वजह से करंट यहाँ तक आई आ रहा है और यहां से करंट तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ I1, यहाँ I2 और यहाँ सॉरी ये I2 और ये करंट I3। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग नाउ कि जो नेट आई है वही तीन पार्ट में डिवाइड हुआ ना, और रेसिस्टेंसेस, इसका रेसिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, और पोटेंशियल इनके कॉमन है तो तीनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी V ओनली, राइट।
तो पोटेंशियल रिमेन सेम, करंट डिवाइड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं एज अ रिजल्ट या एज अ कंक्लूजन लिख देता हूं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस current divides and potential remains same. Potential remains same, but current divides, right? ये एक इंपॉर्टेंट हमें क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। अब अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम लोग लिखें यहाँ पे तो हमें मिला I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आगे अगर हम कंक्लूजन की बात करें, इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेट R1 R2 R3 अप टू Rn बी द रेसिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे मैंने तो 3 लिया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट जस्ट वी कैन राइट, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि let R1, R2 and R3 be the resistances in series combination और क्या, let V be the potential difference across R1, R2 and R3. Let I1, I2 and I3 be the current flowing across R1, R2 and R3 respectively। ये explanation part हो गया। So again I will write that part also। I is equals to I1 plus I2 plus I3, right? ये जो हमें known है, I will take it as equation 1। But again according to Ohm's law, जो already हमें पता है Ohm's law क्या है, so we can write according to Ohm's law। Now according to Ohm's law क्या है, V is equals to IR। तो V जो है IR है और यहां IR, ठीक है, IR है, इट्स ओके। V is equals to IR। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए करंट, राइट? क्या चाहिए, करंट, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ है तो I के टर्म्स हमें चाहिए। I के टर्म्स हमें कैसे मिलेंगे? सो I कैन से therefore I कैन से I1 विल बी, I क्या होगा, V by R। यहां से देखें तो I क्या होगा, I विल बी V by R। P फॉर पैरेलल, P फॉर पैरेलल मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो I1 क्या होगा, इट विल बी V by R1। I2 क्या होगा, इट विल बी V by R2 एंड I3 क्या होगा, इट विल बी V by R3। क्यों? क्योंकि V हमें चाहिए ना, राइट? V कांस्टेंट है सब जगह। हमने बताया कि V जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और इनके टर्मिनल्स कॉमन है सब जगह, चाहे यहां के बोल लें या यहां के तीनों आके एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, राइट? सो अगेन वी कैन राइट देयरफॉर, ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I is V by RP is equals to V by R1। I1 क्या है, V by R1 plus I2 is V by R2 plus V by R3। What is common in all? V। 1 by R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। It is V by RP। तो V cancel, तो we are getting, finally हमें क्या मिला, हमें मिला 1 upon RP is equals to 1 upon R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हमें नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया। 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आई होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ एंटायर टर्म पूरी तरह समझ में आया होगा। अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें। Thanks for watching this video. Thank you very much.